स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 14A, ठीक ना। वृत्त भाग 1, ठीक है। आज हम लोग वृत्त के बारे में कुछ जानेंगे। तो वृत्त को जानने से पहले थोड़ा सा वृत्त के बारे में समझ लेते हैं ताकि ये सभी क्वेश्चंस के आंसर देने में हमको आसानी होगा। सबसे पहले देखिए, एक वृत्त जो होता है वो गोल होता है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होता है कि ये बीच में जो क्या होता है उसको बोलते हैं हम लोग केंद्र, ठीक ना। आज थोड़ा मक्खी परेशान कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा केंद्र, इसको बोलते हैं केंद्र। तो केंद्र क्या हमारा ओ, ठीक है ना। और केंद्र से अगर कहीं भी ये किनारे पर लगता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, त्रिज्या। मतलब कि ओ से डी त्रिज्या होगा, ओ से बी क्या होगा, त्रिज्या होगा, ओ से सी क्या होगा, त्रिज्या होगा। या फिर ओ से कोई भी अगर लाइन खींच देते हैं, अगर ये इसको परिधि को टच करता है तो क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्या हो जाएगा। और देखिए, अगर एक साइड से मतलब इस परिधि केंद्र से अगर यहाँ पे जाएगा तो उसको त्रिज्या बोल देंगे। केंद्र से अगर कहीं भी केंद्र से होकर अगर एक साइड से दूसरे साइड की रेखा पार करती हो तो उसको बोलते हैं हम लोग जीवा। उसको क्या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, व्यास। और इस साइड से बिना केंद्र के अगर इस पार करता है तो उसको बोलते हैं जीवा। जैसे यहाँ पे दो जीवा है, यहाँ पे और ये एक मतलब ए बी, और यहाँ पे सी और डी दो जीवा है, ठीक है। अब हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि पार्श्व चित्र को देखकर मतलब कि लिखिए। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का केंद्र ओ है। वृत्त का केंद्र क्या है हमारा, ओ है। अब लिखा हुआ है कि तीन त्रिज्याएं का नाम लिखिए। तो त्रिज्या कौन सा हमारा, ओ बी ओ सी ओ डी। तो यहाँ पे लिख देंगे तीन त्रिज्याएं के नाम क्या हो जाएगा हमारा, ओ सी, यहाँ पे हो जाएगा ओ सी, ओ बी, यहाँ पर जगह ओ और बी, और यहाँ पर जगह ओ डी। तो यहाँ पर जगह हमारा ओ और डी, ये तीन त्रिज्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तीन त्रिज्याओं के नाम क्रम से क्या हो जाएंगे, पूरा आप लिख लीजिएगा। तीन त्रिज्याओं के नाम क्या हो जाएंगे हमारे, ओ सी ओ बी और ओ डी, ठीक है। अब देखिए, एक व्यास का नाम लिखिए। तो व्यास क्या होता है, हमने बताया अभी कि जो केंद्र से होकर इस पार से इस पार को टच करे, मतलब ये सीधा भी अगर ऐसे जाएगा केंद्र से होकर जाता है तो ये भी व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से ये डी गया है और ये पूरी तरीके से इस पार को टच कर देगा तो ये भी व्यास हो जाएगा। लेकिन व्यास इसमें कितना दिख रहा है, जो केंद्र से एक छोर से दूसरे छोर को टच किया है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा, एक। क्या दिख रहा है हमारा, बी और यहाँ पे सी, या फिर सी और बी बोल सकते हैं आप। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी और सी। इसमें क्या हो गया हमारा, बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, बी और सी, ठीक है। इस तरीके से इसको देखिएगा। अब बोला इसमें दो जीवाएं हैं। दो जीवाएं हमने बताया था, जीवा किसको बोलते हैं, जो केंद्र से होकर ना जाए और एक पार से दूसरे पार को टच करे। मतलब यहाँ पे भी एक लाइन खींच देते हैं ऐसे तो ये भी जीवा का काम करेगा, ऊपर भी एक लाइन खींच देते हैं जीवा काम करेगा। यहाँ तक कि अगर इसके लाइन के थोड़ा मतलब केंद्र के ऊपर का थोड़ा भी अगर दूरी से जाता है तो जीवा, लेकिन केंद्र से होकर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, व्यास हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब जीवा इसमें कौन कौन सी होगी, तो जीवा हमारी हो जा रही है ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सी और डी, ठीक है ना। आज थोड़ा सा मक्खी परेशान ज़्यादा कर रही है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा क्योंकि बारिश हुआ है इसकी वजह से ज़्यादा आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा बी और सी, जीवा हो जाएगा। अंतर क्षेत्र में एक बिंदु। अब देखिए, अंतर क्षेत्र में कौन बिंदु है, मतलब ये वृत्त है, वृत्त के अंतर क्षेत्र में कौन सी बिंदु है। तो अंतर मतलब अंदर, अंतर मतलब अंदर, अंदर में कौन सी बिंदु है, ई। तो यहाँ पे अंतर क्षेत्र में जो बिंदु है उसको क्या लिखेंगे हम लोग, ई। ये हो जाएगा हमारा ई, हो गया। अब देखिए दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ हमारा छठा सवाल कि बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु है। अब बाह्य क्षेत्र में कौन सी बिंदु है, तो बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु हमारा कोई है क्या, दिख रही है क्या, देखिए ये लाइन पे है, ये भी हमारा लाइन पे है, और कोई बाह्य क्षेत्र में बिंदु नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि कोई नहीं है बाह्य क्षेत्र में, क्या हमारा कोई बिंदु नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कोई, ठीक ना, बिंदु नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा बिंदु, ठीक है ना, बिंदु नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। आराम से सही सही एकदम साफ साफ लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत दिख रहा है आप लोग को, साफ साफ दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सातवां सवाल दिया हुआ है कि चार चाप दो लघु दो दीर्घ के नाम बताइए। इसमें चार चाप दो लघु और दो मतलब कि दो लघु और दो किसको बनाना है, दीर्घ का नाम बताना है। तो चार चाप में लघु और दीर्घ का नाम बताना है। तो देखिए लघु चाप क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी। लघु चाप क्या हो जाएगा, ए और बी। और वृत्त चाप किसको अगर बोलते हैं, लघु चाप में ए और बी हो जाएगा। अगर दीर्घ चाप की बात करें तो दीर्घ चाप क्या हो जाएगा हमारा, तो दीर्घ चाप हो जाएगा हमारा बोला हमारा कि चार चाप बताना है, दो लघु और दो दीर्घ को बताना है। तो दो लघु को बता देते हैं ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी। एक हमारा क्या हो जाएगा हमारा सी, और यहाँ पे एच और डी, ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा, ये लघु में आ जाएगा। और दीर्घ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए सी बी और यहाँ पे डी।
ए सी बी और डी, ए सी बी और डी ये लघु में आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, सी ए बी और डी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे, हम साफ साफ से यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे लघु चाप बराबर, यहाँ पे लिखेंगे लघु चाप, ठीक है ना, लघु, ठीक है ना, यहाँ पे लघु चाप, लघु चाप, लघु चाप क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी चाप ऐसे लिखाएगा, लघु चाप हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए बी तथा क्या हो जाएगा हमारा, ए बी तथा यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक ना, सी एच और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, सी एच और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी एच और डी, सी एच डी लिख लीजिए। यहाँ पे कोई बिंदु नहीं है तो हम लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई बिंदु का नाम होता तो हम लिख लेते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ भी लिख सकते हैं एक्स वाई तो कुछ भी लिख सकते हैं, ए एक्स और बी करके, ये लघु चाप में आएंगे। अब यहाँ पे इसी का नाम लिखेंगे दीर्घ चाप में। तो हम लोग दीर्घ चाप में देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज, दीर्घ, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ, ठीक है ना, चाप, चाप, दीर्घ चाप। दीर्घ चाप में क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप में क्या हो जाता है हमारा, ए सी और बी और डी, ए सी बी डी, ए सी, ठीक ना, ए से सी और सी से बी और बी से डी, ए सी बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए सी बी डी तथा, दूसरा अगर लेते हैं हम लोग इसमें तथा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक लेते हैं तो सी ए बी डी, यहाँ पे हो जाएगा सी ए बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी। इस तरीके से इसको हमको बताना था। अब यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं नीचे में। अब दिया हुआ है कि एक अर्धवृत्त का नाम बताइए। तो अर्धवृत्त क्या होगा, ये आधा कौन सा वृत्त होगा, आधा ये दिख रहा है, या तो इधर वाला आधा ले लीजिए और या फिर इधर वाला आप आधा ले लीजिए। तो आधा वृत्त के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए ए, ठीक ना, बी और ये सी, ए बी सी क्या हो जाएगा हमारा, ये आधा बन रहा है ना, ए बी सी, ए यहाँ से बी और ये आधा करके सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त चाप, ठीक ना, यहाँ पे लिख देंगे अर्धवृत्त, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा अर्ध, ठीक ना, वृत्त, वृत्त, अर्धवृत्त ये आधा था, ठीक ना। अर्धवृत्त क्या हो जाएगा हमारा, ए बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, ठीक ना, या फिर लिख सकते हैं कि बी ए और सी, ठीक ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, ये भी अर्ध का काम कर रहा है, ठीक है। तो अर्धवृत्त ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आपको करना था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा सर नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। दूसरा हमारा दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र को देखना और इसके आधार पे हमको आंसर देना है। देखिए यहाँ पे पहला जो सवाल दिया हुआ है कि 3, ठीक ना, इस पहले सवाल का उत्तर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे पहले का उत्तर, ठीक ना, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं उत्तर। अब यहाँ पे देख लीजिए पहले का उत्तर में, या इसके सामने भी लिख सकते हैं, कोई जो बहुत बड़ा नहीं है सवाल तो हम सामने भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख दे रहे हैं नीचे करके पहले का उत्तर, ये पहले का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि 3 त्रिभुज मतलब कि तीन त्रिज्याओं के नाम बताइए। तो इसमें 3 त्रिज्याएं क्या होगी, हमने बोला था कि केंद्र से कोई भी अगर सीमा को टच करता है, मतलब कि ये मतलब परिधि को टच करता है तो क्या होता है हमारा, त्रिज्या होती है। मतलब ओ सी ओ ए ओ बी ये क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं कि वृत्त ए बी सी में, वृत्त के ए बी सी में, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे वृत्त, ठीक ना, वृत्त ए बी और सी, ये बी है, ए बी मेरा थोड़ा बी बढ़िया बन पाता है, ए बी सी में 3 त्रिज्याएं, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे 3 त्रिज्या, ठीक ना, 3 त्रिज्या ओ सी ओ ए और एक क्या हो जाएगा हमारा ओ बी है, ठीक है। इस तरीके से इसको हमको आंसर लिखना था। दूसरे सवाल का आंसर अब देख लीजिए, इसको लिखते हैं। दूसरे सवाल में क्या बोला है हमें, 3 जीवाओं के नाम लिखना है, 3 जीवाओं के नाम लिखना है। हमने बताया था जीवा कैसी होती है, वो जीवा होती है जो क्या होता है, केंद्र से जो होकर जाती है वो भी जीवा ही होती है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा को बोलते हैं। अगर बोल देगा वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या है तो वो क्या हो जाता है, व्यास को बोलते हैं। उसका नाम एक स्पेशल नाम दे देते हैं व्यास। जो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। लेकिन अगर सिर्फ जीवा बोले तो वो केंद्र से होकर नहीं जाएगी, ठीक ना। और व्यास से सभी जीवाएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। जो सबसे बड़ा होता है, जैसे कि मान लीजिए ना कि
कोई भी चीज़ होता है उसमें अगर वो स्पेशल हो तो उसका स्पेशल नाम रख देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इंसान तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं और एक मान लीजिए राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है ना, लेकिन है तो वो भी इंसान ही, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये वृत्त तो है लेकिन उनके बड़े पद भी होते हैं इसलिए उनका नाम दिया जाता है। यही प्रकार से वृत्त तो है लेकिन इसमें ये सब भी रेखाएं ही हैं, ये सभी कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, लेकिन ये इसमें सभी से बड़ी रेखा है, तो सभी से बड़ी है इसलिए इसको क्या बोल दिया हम लोग, व्यास बोल दिया। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे अब ये वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें जीवा की बात करता है तो हम लोग उत्तर में लिख देंगे उत्तर, उत्तर बराबर अब लिखेंगे कि वृत्त की, ठीक है ना, वृत्त की 3 जीवाएं, ठीक है ना, वृत्त मतलब कि इसमें जीवाएं, वृत्त की 3 जीवाएं, वृत्त की 3 जीवाएं, यहाँ पे लिख देंगे जीवा, जीवा बराबर 3 जीवा कौन कौन सी हो सकता है, तो ए बी, यहाँ पे लिख देंगे ए और बी, दूसरा हमारा ए और यहाँ पे हो जाएगा ए बी हो गया, दूसरा हमारा बी सी हो जाएगा, दूसरा हमारा बी और सी, और तीसरा क्या लिख सकते हैं ए सी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए और सी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको तीनों को लिखना था, ठीक है ना। अब ये मत बोलिएगा कि कौन वृत्त में अगर ये हो गया तो ये वाली लाइन जीवा होगी और जो केंद्र से हो जाएगी उसको जीवा नहीं बोलते हैं, हाँ जीवा बोलते हैं लेकिन इसको अलग स्पेशल नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, व्यास, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास। और वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास। अगर पूछेगा वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या है तो उसको बोलते हैं हम लोग व्यास, याद रखेंगे ये बात को। अब देखते हैं हम लोग थर्ड वाले सवाल को, थर्ड वाला मतलब तीसरा वाला सवाल। तीसरे वाले सवाल में क्या कह रहा है कि चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं, जो चित्र है इसमें कितने व्यास खींचे गए हैं, तो व्यास क्या होता है, जीवा का मतलब कि बड़ा, मतलब कि वृत्त में सबसे बड़ी रेखा, मतलब कि जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। तो इसमें कौन व्यास है, तो यहाँ पे ए और सी, तो वृत्त में एक ही व्यास खींचा गया, तो लिख सकते हैं कि वृत्त में, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे चित्र में लिखा है तो चित्र में लिखिएगा, चित्र में एक क्या हमारा व्यास है, एक व्यास है जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए और सी है, ए और सी है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।